आंसर की चैलेंज करें या नहीं करें, या जो गलत है उनका क्या होगा, आंसर की चैलेंज करें कि नहीं करें, जो गलत क्वेश्चंस हैं या जो आपको गलत लग रहे हैं उनका क्या। देखो बहुत ज्यादा चांस है कि आपके चेक करने में दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा चांस है कि आपने चेक ठीक से नहीं किया होगा अगर आपको नॉर्मल क्वेश्चंस में गलती नजर आ रही है, क्योंकि जो आंसर की मैंने अब तक चेक किए मुझे एकदम ओके ओके लगे। सीडीपी की अगर हम बात करें, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे नंबर लेके आएंगे, बहुत अच्छी बात है, जिनके अच्छे आ रहे हैं, बट जिनका दुख है उनको भी सुन लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चेक ठीक से करिएगा, प्रॉपरली चेक कीजिए। दूसरी बात, आंसर की चैलेंज के लिए मैं तो कहूंगी आपको ना, क्योंकि अगर आप सीटेट की हिस्ट्री उठाएंगे बहुत ही कम क्वेश्चंस अगर आप चैलेंज कर भी देते हैं, कभी एक या दो क्वेश्चन के नंबर आपके मुश्किल से बढ़ते हैं, और वो नॉर्मल केस में भी अगर वो अपडेट करते हैं आंसर की को तो बढ़ने की संभावना रहती है। तो या तो आप इतने श्योर हैं कि आपको पता है कि वो हर हालत में गलत है, अदरवाइज ट्रांसलेशन के इशू पे या किसी दूसरे ऐसे इशू पे चैलेंज मत कीजिएगा, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आपने चैलेंज किया है, क्योंकि उसमें सिंपल है, या तो आपने कोई आंसर गलत है तब तो आप चैलेंज कर सकते हैं, इस तरह का ऑप्शन है। तो आप सिंपली अवॉइड कीजिए चैलेंज करना। अगर बहुत ज्यादा श्योरिटी है या वैसे कोई दिक्कत नहीं है फाइनेंशियली तो आप चले जाइए, क्योंकि किसी एक ने भी वो क्वेश्चन अगर चैलेंज किया होगा तो वो आपको नंबर मिलेगा, ठीक। अब यहाँ एक एक नंबर का रोना इसलिए बन रहा है क्योंकि हम सेफ जोन में नहीं है। अगर आपका 100 के आसपास स्कोर है, मुझे लगता है आप सेफ रहेंगे, इतने नंबर आपके कम नहीं होंगे कि आपकी क्वालिफाइंग भी कम हो जाए अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है तो, ठीक। तो उस केस में आराम से बैठ के 2-4 दिन आराम कीजिए, और चैलेंज करने का मुझे नहीं लगता कोई सेंस बनेगा। इसके अलावा अगर फिर भी लगेगा कि आपको लगता है कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बात होनी चाहिए, तो या तो जो एक रिफाइंड आंसर की आती है सीटेट की तरफ से या जो भी होता है वो एक बार पता लग जाएगा 2 से 3 दिन में, या जब भी पता लगता है, तो उस चीज के लिए हम करेंगे इंतजार। और जिनको श्योरिटी है वो चैलेंज कर दें, उसमें वो फिर उनकी अपनी पर्सनल इच्छा है, जनरली होता आता कुछ खास है नहीं, आपके पैसे भी जाएंगे और बहुत ज्यादा कुछ नहीं निकलने वाला उस चीज से, ठीक है। अब बात रहती है जिन सेट्स में ट्रांसलेशन गलत था या पैसेज के क्वेश्चन ही अलग थे, उसके लिए फिर अलग से या तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी या फिर हम वेट कर लेते हैं, क्या पता सीटेट उसको कंसिडर कर ले, फ्री के नंबर मिल जाए आपको, फ्री के क्या आपके हक के ही हैं, तो वो अलग से पता लगेगा जब रिजल्ट आएगा या फिर आंसर की रिवाइज होके आएगी। तो रिवाइज आंसर की का वेट यहां हम करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए इस बात को समझने में। तो आंसर की आराम से बैठ के कीजिए। 99% केस में जो आंसर्स हैं वो सही होते हैं, हमारी गलती होती है चेक करने में या उस चीज को समझने में, है ना। हमें कई बार लगता है कि हम तो सुपर हैं, हमने तो यही पता है और ऐसे ही होना चाहिए, बट अगर वो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो कई बार चीजें ठीक होती हैं, ठीक। तो ये एक बेसिक बात हुई। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और किसी को लग रहा हो कि आंसर की बिल्कुल चेक नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपकी मदद करूंगी। मैं आज सचिन को भी कह रही थी, मैंने कहा मुझे भेज दो डिटेल्स, मैं चेक कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो पैनिक नहीं करना, थोड़ा सा माहौल ऐसा बन जाता है और बार बार सेम चीज पे ज्यादा डेटा दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है, पागल होने जैसी स्थिति हो जाएगी अगर आप हर टाइम हर चीज के लिए यूट्यूब करते रहेंगे। ऑथेंटिक सोर्सेज से समझिए, लिमिटेड बात समझिए, कोशिश कीजिए बार बार सेम चीज पे बिल्कुल उसका जूस ना निकाल लें, उससे अच्छा टाइम आप थोड़ा आराम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। गाने सुन लो उससे तो अच्छा, क्योंकि नेगेटिविटी क्रिएट होती है ऐसे, है ना। तो आंसर की अपनी मैच करो शांति से, और अगर सेफ जोन में हो 100 तक भी स्कोर कर रहे हो तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी भगवान करे कि नॉर्मलाइजेशन ना हो तो और अच्छा, अगर हो तब भी और अच्छा, वो मतलब किसी के लिए अच्छा होगा किसी के लिए बुरा, वो डिपेंड करता है। एवरेज निकलेगा।